सबको नमस्ते। अब हम लोगों ने आज हम कठोपनिषद के लास्ट मंत्र पे आ चुके हैं, 18th पर, 6th चैप्टर के 18th मंत्र पर। तो ये कठोपनिषद इस 18 मंत्र के बाद खत्म हो जाएगा और इस 18 मंत्र में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी चर्चा ज्यादा की जाए, पर करते हैं उस पर बात। उसके बाद मैं इसको पिछले वीक का मेरे को क्योंकि रिक्वेस्ट दो लोगों ने तो कर ही लिया है, आप में से 2 या 3 ने, तो मैं उसको एक बार रिपीट कर लूंगा कि जो हमने लास्ट वीक में स्पेशली लास्ट संडे को जो बात की थी वो एक बार रिपीट कर दूंगा। मैं जानता हूँ वो बहुत डीप थी क्योंकि वो निचोड़ था पूरे कठोपनिषद का, और इसके बाद मैं कठोपनिषद की समरी कर लूंगा पूरी। तो जब मैं समरी करूंगा तब भी वो बातें दोबारा आ ही जाएंगी जिस पर हमने बात की है, या जो समझ में ना आई हो वो भी आ जाएगी फिर से। तो पहले 18th मंत्र देख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद वापस रिकलेक्ट करके वो पिछले 15, 16, 17 को दोबारा कर लूंगा और फिर हम उसकी समरी पे चले जाएंगे। एक बात और है कि मैंने ये सोचा है कि अगला जो उपनिषद है वो मैं श्वेताश्वतर उठाऊंगा, श्वेताश्वतर उपनिषद, उस पर चर्चा करूंगा। तो श्वेताश्वतर पर बात करेंगे, पर वो मैं स्टार्ट करूंगा जनवरी में, और जनवरी के शायद फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे। तो जनवरी में उसको शुरू करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमारा 1 महीना मिनिमम या 5 हफ्ते के लगभग का गैप हो जाएगा किसी भी एक सब्जेक्ट पर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं चर्चा करूं या ग्रुप में चर्चा हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर, मुझे प्रिपरेशन करनी होगी तो मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, नहीं करनी होगी तो वी कैन टेक इट अप इम्प्रॉम्प्टू। पर जो भी सब्जेक्ट्स हों और जो ज्वाइन करना चाहें नेक्स्ट फ्यू वीक्स अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, वो वेलकम है कि वो ज्वाइन करके इन सब सब्जेक्ट्स को सुन सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, अपने सब क्वेश्चंस को पूछ के रख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उन पर मैं बात कर लूंगा। और जो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो जनवरी फर्स्ट वीक में ज्वाइन करेंगे तो हम श्वेताश्वतर शुरू कर देंगे तब। आइए 18th मंत्र को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतो अथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु अन्य अपि एवं यो विद अध्यात्मम एव मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु द्वारा कही गई, उपदेश दी गई, नचिकेता नचिकेता, अथ इसके बाद, यह लब्धवा प्राप्त करके, लाभ पाकर, विधाम विद्या को, एताम इस, योग विधिम योग विधियों प्रक्रियाओं को, च और, कृत्सनम समस्त संपूर्ण, ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त हुआ, और विरजह रजोगुण से विमुक्त, निर्मल निर्दोष, अमृत हो गया, विमृत्यु मरण से मुक्त, अन्य दूसरा अन्य, अपि भी, एशम इस प्रकार, यह जो, विद जानने वाला, अपयात्मम इस अध्यात्म ज्ञान को, आत्म संबंधी विद्या को, अध्यात्मम अध्यात्मम इस आत्म ज्ञान को, एवं निश्चय से ही। इस उपनिषद को जानने का, इसके ज्ञान का लाभ ये हुआ कि मृत्यु द्वारा कही गई इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके और योग विद्या का पालन करके नचिकेता पाप रहित निर्दोष हो गया, अमरता को पा गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को जानेगा वो भी पाप रहित होकर अमर हो जाएगा। इस उपदेश का अनुकूल आचरण करेगा तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये बात इस मंत्र में इतनी बात कही गई है। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, विरजा और विमृत्यु। इनको देखते हैं। विरज, विरजह, विरजह का मतलब होता है जिसको अंदर रज नहीं रहता, यानी कि रजगुण, रजस गुण नहीं रहता, रज से छुटकारा पड़ जाता है। तो रजस गुण क्या होता है? ये रजस गुण होता है डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस, मानसिक विकारता, शिथिलता, चंचलता, अट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, एक्शंस, इच्छाएं, सब कुछ करने का जो कारण होता है, ये कारण वगैरह सब रजगुण से ही जन्म लेता है, रजस गुण से। तो जब विरज कहा गया, विरजह, तो सारे मानसिक विकारों से, सारे ऐसे डिस्टर्बेंसेस से मुक्त हो गया।
ये यहाँ पर एक वर्ड तो ये आया। दूसरा आया विमृत्यु। तो विमृत्यु का अर्थ तो बड़ा सिंपल है कि मृत्यु की जकड़ से, मृत्यु के बंधन से छूट गया, तो वो मृत्यु विमृत्यु के लिए यूज हुआ है। इस पर कुछ लोग जो टिप्पणियां करते हैं अपने उपनिषदों पर, कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि नचिकेता यम के पास तो गया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया ही था मरने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद, और अब ज्ञान पाकर उसको मोक्ष मिल गया। और जो कुछ और टिप्पणी करने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज्ञान पाने के बाद फिर से अपने पिता के पास सशरीर लौट आया और बाकी जीवन मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर काम करता रहा, उससे उसको मोक्ष मिला। खैर जो भी है, विमृत्यु का अर्थ है मृत्यु के भय का ना रहना, मृत्यु से मुक्ति पा जाना। तो एक बात और जिस पर यहाँ पर थोड़ा एम्फेसिस इस मंत्र पे दिया गया है वो है योग विधि। तो ये है कि ये ज्ञान तो है, मगर इस ज्ञान का साधन योग विधि है, उसके बिना ये ज्ञान भी पूरा सार्थक नहीं होगा। और जो कोई भी इस ज्ञान को अपनाकर जो कोई भी इस ज्ञान को अपनाकर योग विधि के अनुकूल आचरण करेगा, वो भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेगा। ये हुआ इसका कंक्लूजन। अब मैं बिफोर आई स्टार्ट द समरी, किसी एक का आप में से ऑडियो ऑन है उसको शट कर लीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है प्लीज। मैं म्यूट कर रहा हूं लेकिन ये बार बार अनम्यूट हो जाता है, तो जिसका भी ऑन है उसको प्लीज शट ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। हम इसकी समरी पर आता हूं, उसके पहले एक बार 15, 16, 17 पे दोबारा बात कर लेते हैं। जो 15 जिन्होंने पिछले हफ्ते का टॉक, स्पेशली मेरा संडे का टॉक 15, 16, 17 वाला मिस किया है, उन्होंने वाकई पूरे के पूरे कठ उपनिषद का जो निचोड़ है उसको मिस कर लिया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो पुरानी रिकॉर्डिंग को जरूर सुन लें, और आज जितना बता पाऊंगा वो बता दूंगा फिर से, और उसके बाद जब मैं समरी करूंगा तो भी इस बात को मैं समझा दूंगा आप लोगों को। 15वें मंत्र पर यह बताया गया था कि जो अंदर की गांठें हैं, हृदय की गांठें हैं, ग्रंथियां हैं, जब वो खुलती हैं तब मोक्ष का रास्ता मिलना शुरू होता है। इन गांठों को जो हमने अपने आप मन से, मानसिक अपने आप ही इंस्टॉल करके अपने ऊपर लगाई हुई हैं। तो गांठों को समझाते वक्त हमने ये कहा था कि 3 किस्म की गांठें, जो एक ऊपर की गांठें यानी कि मानसिक या बुद्धि की, विश्वास की, आंखों की, नाक की, कान की, मुख की, वचन की, वाणी की, इनकी जो गांठें हमने लगाई हुई हैं अपने ऊपर, जो हमने अपने ऊपर ही इम्पोज किया हुआ है सारा कुछ, और जो ये हमारे कर्म होते रहते हैं, वो कर्म के जो फल हमको बांधते रहते हैं, तो वो गांठें लगी हुई हैं। सेकंड, मध्यम, बीच के शरीर की यानी कि हृदय की, पेट की, इन सब की गांठें। और थर्ड, अधम, नीचे के शरीर की, निकृष्ट यानी कि नीचे के शरीर की सारी वो गांठें जो कि हम निकृष्ट कार्य करते हैं, जो कि नीचे के शरीर के सब हम काम करते हैं। तो ये बताया गया था उसमें कि जब ये गांठें पूरी तरह से छूटेंगी, जब ये गांठें पूरी तरह से अपनी कर्म फलों को भुगत कर लेंगी, कर्म फलों को भोग लेंगी, तब जाकर इनका छुटकारा मिलेगा। तो ये परमात्मा के न्याय व्यवस्था पर, उसकी कर्म फल के ऊपर पूरा भरोसा है कि परमात्मा इनकी कर्म फलों को शीघ्र दो और शीघ्र इनको खत्म करो और काटो, और नए मैं कर्म फल ऐसे ना पाऊं तो मैं सिर्फ शुभ कर्म करूं और इस पर आचरण करता हुआ ही रहूं, ताकि मेरे को दोबारा गांठों में ना पड़ना पड़े। तो ये तो पहली उसमें प्रार्थना ये की गई है कि जब ग्रंथियां हृदय की खुलेंगी, ये जंजीरें, ये गांठें जब खुलेंगी, तभी मोक्ष का मार्ग खुलेगा, क्योंकि जब तक कुछ और चलता रहेगा तब तक मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा। ये बड़ी सिंपल बात है। देखिए, इसको एक तरह और है इसको समझाने का, समझाने की कोशिश करता हूं। हम सब के मन में, विचार में, अब जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं इस वक्त, तो 1 सेकंड के लिए अपने अपने विचारों को टटोल के देखिए। 1 सेकंड के लिए टटोलिए कि क्या पूरी तरह से डेडिकेटेडली आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, या समझ रहे हैं, या अडॉप्ट कर रहे हैं, या प्राप्त कर रहे हैं, या अपना रहे हैं, या
पैरेलल ट्रैक के ऊपर दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। एक बार सोच के देखिए। और अगर पैरेलल ट्रैक पे कुछ और चल रहा है कि भाई मेरे को इमीडिएटली इसके बाद ये करना है, या अभी मेरे को ये भी करना था, ये मैंने नहीं किया, जो भी है, कुछ भी जो पैरेलल ट्रैक पे चल रहा है, अगर पैरेलल ट्रैक पे जो भी चल रहा है उसके ऊपर आप अगर 1 सेकंड दिमाग देंगे, अटेंशन देंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो पैरेलल ट्रैक की हर चीज केवल प्राकृतिक सांसारिक वस्तुओं वाली ही है। हर एक चीज। वो पैरेलल ट्रैक में आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, या मुझे परमात्मा का ही चिंतन करना है, या परमात्मा के गुण क्या है, कर्म क्या है, वो नहीं आप सोच रहे। तो जो पैरेलल ट्रैक के अंदर आपके दिमाग में विचार चल रहा है वो प्राकृतिक सांसारिक ही है। और जब किसी भी सांसारिक वस्तु और विचार के ऊपर आप ध्यान देते हैं या उसके ऊपर अटेंशन लेके आते हैं, तो वो, क्योंकि आपका उस वक्त अटेंशन उसके ऊपर है, वो एक संस्कार की तरह बैठ जाता है। ठीक है, आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया होगा तो कोई संस्कार डीप नहीं बैठेगा, मगर अगर कोई कर्म, चिंतन, वचन कुछ उसके ऊपर हो गया तो वो संस्कार बैठना शुरू हो जाएगा। और ये संस्कार, अब ये हर चीज में देखिए, कोई किसी को आप देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, आप कोई भी चीज आप देखने गए हैं, आप देख रहे हैं, अगर उस पर आपने ध्यान दिया तो वो वस्तु आपके मेमोरी बैंक में बैठ जाती है कि इसकी ये शेप थी, ये रंग था, ये साइज था, ऐसा था, इसका प्राइस ये था, ये हमारे इस काम की थी, हमने खरीदी, नहीं खरीदी, आगे खरीदेंगे, वो आपके मेमोरी बैंक में बैठ जाती है। और जो चीज मेमोरी बैंक में बैठ जाती है वो संस्कार बनना शुरू हो जाती है। किसी मनुष्य को मिलते हैं आप, तो अगर आपने सिर्फ सरसरी नजर से देखा तो अगली बार देखेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया कि ये ऐसा है, कि इसकी शक्ल ऐसी है, कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा, या जो भी है, वो 1 सेकंड के बाद वो आपके मेमोरी बैंक में बैठना शुरू हो जाता है। और उसको आप 2, 4, 10 साल बाद भी मिलते हैं तो रिकलेक्ट होके वापस आ जाता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, मैं मिला था या मैंने देखा था। वो संस्कार बन जाता है। और वो संस्कार क्या बन गया? वो संस्कार या तो राग का बन गया, अटैचमेंट का बन गया, माइनर अटैचमेंट, मेजर अटैचमेंट, जो भी है, एक अटैचमेंट का बन गया कि ये वस्तु मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी, कि ये मनुष्य मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था। या वो द्वेष का बन गया कि मुझको ये चीज नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दिस, और आई डोंट लाइक दिस मैन और दिस पर्सन, मुझे इनको नहीं मिलना। तो एक राग और द्वेष की संस्कार आपके दिमाग के अंदर बैठ गया। तो जब ट्रैक्स के अंदर, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर, मन के अंदर ये चल रहा है, तो उस चलने के साथ साथ संस्कार बनते जा रहे हैं। और संस्कार जो बन रहे हैं वो गांठें डाले जा रहे हैं, ग्रंथियां डालते जा रहे हैं, अटैचमेंट्स की नॉट्स, KNOTS, नॉट्स डालते जा रहे हैं। तो फिर जब तक ये खुलेंगी नहीं, जब तक ये पूरी तरह से निजात नहीं देंगी, तब तक परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का काम, परमात्मा का नाम नहीं आने वाला। आने भी वाला है तो वो क्षणिक आएगा और क्षणिक आके चला जाएगा, वो अपना संस्कार बना ही नहीं पाएगा। उसको भी तो संस्कार बनाना है ना अपने अंदर। तो जब उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर मगन रहेंगे, लगन लगाएंगे, तभी उसका संस्कार बनेगा। और एक बार बनेगा तो अगली बार क्या होगा, 24 घंटों के अंदर वो टूटता रहेगा, क्योंकि इतने सारे दूसरे काम करते रहना, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के साथ इन्वॉल्व होते ही रहना है। तो फिर वो वापस प्रकृति के जितने संस्कार पड़ रहे हैं उनको धक्के मार मार के निकालना पड़ेगा। यही वैराग्य है। और यही अभ्यास करना पड़ेगा कि उसको धक्के मारने का अभ्यास करना है, ताकि मैं पुनः दोबारा परमात्मा के विचार को अपने अंदर ला सकूं और इनको मैं बाहर निकाल सकूं। यही अभ्यास और वैराग्य है। इसी का वैराग्य और अभ्यास करते रहना पड़ेगा। करते रहते ही ऐसी स्थिति आएगी कि हर चीज में परमात्मा और उसकी मुख्यता और उसकी इंपॉर्टेंस और प्रेफरेंस शुरू होगी। जब उसकी प्रेफरेंस शुरू होगी तो सबसे पहला आघात जो होता है ना, वो मनुष्य के अभिमान पर होता है, क्योंकि मनुष्य अभिमानी सबसे ज्यादा होता है। उसको अपने अभिमान, कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता, कोई उसकी बात करता है, कोई नहीं करता, मगर सबसे पहले सबसे बड़ा आघात अभिमान पर होता है। क्योंकि किसी दूसरे की
किसी और की सत्ता की सुपीरियरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अभी तक तो यही समझ आ रहा था कि मेरे से सुपीरियर कोई है ही नहीं, चाहे हम बताएं या चाहे ना बताएं, या मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, अपने लिए मैं ठीक हूं। लेकिन जैसे ही उसकी सुपीरियरिटी समझ आने लगती है तो आघात अभिमान पे होती है। और अगर ये संस्कार पड़ जाएगा कि मुझे परमात्मा से उसके प्राप्त करने को, उसको मोक्ष प्राप्त करने को, उससे मिलने को चलते बढ़ते रहना है, तो अपने आप इस अभिमान का पकड़, इस अभिमान की जकड़ ढीली होती जाएगी और ये समाप्त होता जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस मूव हो गई है, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। तो बस उसी से ये काम शुरू होगा, और ये उसी से होगा कि जब हम अभ्यास भी करेंगे और वैराग्य भी लेंगे। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने अपने अभिमान को टिका के रखा है, वो सब चीजें क्योंकि प्राकृतिक हैं, सांसारिक हैं, वो सब की सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, उनकी प्रलय अवस्था पक्की है। मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, ये परमात्मा नष्ट नहीं होंगे, मुझे उसी से मिलना है, क्योंकि मैं भी अमर हूं, अजर हूं, कभी नष्ट नहीं होता, नित्य हूं। अब मुझे उस दूसरे सोर्स से मिलना है, पर मैं बड़ा सूक्ष्म, बड़ा ही अल्प विज्ञ हूं, अल्प ज्ञानी हूं, मेरी क्षमता बहुत कम है और मेरी ज्ञान की क्षमता भी बहुत कम है, तो मुझे उस ज्ञानी परमात्मा से ही मिलना है। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि सारे अभिमान जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं के हैं, सांसारिक वस्तुओं के हैं, दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और जब उन चीजों से ही वैराग्य शुरू हो जाएगा तो अपना अभिमान भी आस्ते आस्ते वैराग्य के पथ पे चलने लग जाएगा। ये गांठें हैं जो खुलनी बहुत आवश्यक है, और जब ये गांठें खुलेंगी तब मोक्ष की प्राप्ति शुरू होगी। 16th मंत्र पे बहुत बहुत ही डीप मंत्र है, उसमें ये बताया है कि जो इस तरह का अभ्यासी मनुष्य होता है, जिसने योग के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा अपने शरीर पर, इंद्रियों पर नियंत्रण रखा है, और वो पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुका है, साधना में, समाधि में समा चुका है, उसका शरीर त्याग करना जब होता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने सुषुम्ना नाड़ी में से प्राण को चलाकर, आत्मा को चलाकर, ब्रह्मरंध्र से, यानी कि मस्तिष्क के ऊपर के पार्ट से, हेड के ऊपर के सॉफ्ट पार्ट से, वहां से वो एग्जिट करता है, या मस्तिष्क के सेंटर से, यहां से थर्ड आई जिसको कहते हैं, यहां से एंटर करता है, एग्जिट करता है। जो यहां से एग्जिट करती है आत्मा, वो मोक्ष की अधिकारी होती है। इसके अलावा, इस सुषुम्ना नाड़ी के अलावा 100 नाड़ियां और हैं। उन नाड़ियों से जो जो आत्मा निकलती है वो पुनः जन्म मरण के बंधन में, कर्म फलों के बंधन में बंधती रहती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो जो मोक्ष की अधिकारी आत्मा होती है वो स्वयं ही ये रास्ता चुनकर, उसको पता होता है कि मैं इस रास्ते से निकलूंगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वो ब्रह्मरंध्र से निकलती है, सुषुम्ना नाड़ी से ट्रेवल करती हुई ऊपर जाकर हेड के सेंटर से या मस्तिष्क से, वहां से वो बाहर निकलती है। और बाकी के जो 100 नाड़ियां हैं उसमें से जब प्राण निकलते हैं तो उन लोगों के निकलते हैं जो कि दोबारा कर्म फल के बंध के, प्रकृति के चक्कर में बंध के, सूक्ष्म शरीर में बंध कर दोबारा जन्म लेने के लिए आ जाते हैं। ये एक बात इन्होंने 16th मंत्र में कही थी। अनुभव की बात है, समझने की बात है। 17th में एक स्टेप और आगे चले गए थे, एक्सट्रीम। 17th में उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्म प्राप्ति किसको कहते हैं। हम ये फ्रीज हो गए जी, बोला है। हाँ, मैं शायद थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। 17th में उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्म प्राप्ति किसको कहते हैं। सारे कठोपनिषद में, सारे उपनिषद में शुरू से लेकर अंत तक ये ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, इसी पे बात चली आ रही है कि मोक्ष तो मिलना है और परमात्मा को पाना है, उसकी प्राप्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है। चला आ रहा है ना। तो ये ईश्वर को प्राप्त करना होता क्या है, हाउ डू वी गेट होल्ड ऑफ हिम, और हाउ डू वी गेट हिम, ये ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। ये इस मंत्र में, 17th मंत्र में बिल्कुल इसी बात को समझाया, दर्शाया गया है कि जब ये आत्मा
जो कि ब्रह्मरंध्र से निकलकर मोक्ष की तरफ जा रही है, अधिकार है, तब उसको ये अधिकार भी होता है कि अपने साथ साथ परमात्मा को बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ, एकदम सलीके के साथ, जैसे कि घास के तिनकों में से तिनके निकालने पड़ते हैं, उस तरह से शुक्र और अमृत, क्योंकि सारे सारे कठोपनिषद में कई बार शुक्र और अमृत आया है परमात्मा के लिए, कि वो शुक्र भी है, वो अमृत भी है। तो उस शुक्र और अमृत को, अमृत क्योंकि वही मोक्ष दिलाएगा, वही अमर है, वो अमरता है, वही अमृत है, और शुक्र क्योंकि वो प्रकाश है, ज्ञान है, और वो ज्ञान भी देगा। ज्ञान किस बात का? मोक्ष में पाने का, मोक्ष को पाने का, मोक्ष में रहने का। तो उस परमात्मा को ये आत्मा अपने साथ लेके बाहर निकलती है, निकल सकती है। ये है ब्रह्म की प्राप्ति। तो जब उस परमात्मा को ये आत्मा अपने साथ लेके बाहर निकलती है, तो ये होती है ब्रह्म की प्राप्ति। वो उसको मोक्ष का मार्ग साध देता है, परमात्मा उसको दिखा देता है कि ये मोक्ष का मार्ग है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का स्वरूप है, ये भी मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिया। तो अब उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको मोक्ष मिलता है। ये है 17th मंत्र। बहुत ही डीप है, बहुत ही इन्वॉल्विंग है, और जब तक कोई भी एक मनुष्य या कोई भी एक आत्मा उस लेवल तक, आध्यात्म के उस लेवल तक, योग विद्या के उस लेवल तक, या समाधि के उस लेवल तक नहीं जाती, वो इस चीज को ना प्रैक्टिकली समझ पाएगी, ना समझा पाएगी। हम वर्ड्स पे बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ शब्दों में समझा रहा हूं, लेकिन ये अनुभव की बात है। तो जब ये अनुभव होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये बताया गया था, कठोपनिषद के ऋषि ने समझाया था कि इस तरह से मैं अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र से एग्जिट करा सकता हूं, और इस तरह मैं अपने साथ परमात्मा का साथ पाकर भी एग्जिट कर सकता हूं। मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये है 17th मंत्र। ये है पूरे के पूरे कठोपनिषद का निचोड़ कहा जाए कि क्या समझाया गया है, ये कहा जाए तो यही है इसके अंदर। समरी शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। लेकिन हाँ, आपने अगर प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, पूछिए। एक प्रश्न पूछना है। ये आपने 16वें मंत्र में पिछले बार भी कहा था, इस बार भी कहा है कि 101 नाड़ियां हैं, हृदय से निकलती हैं, एक तो सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है। तो एक आउट ऑफ वेरी क्यूरियोसिटी पूछना है कि बाकी की जो 100 नाड़ियां हैं, तो उससे क्या कहीं भी ऐसा कुछ दृष्टिकोण मिलता है कि 100 नाड़ियों का कनेक्शन पुनर्जन्म के साथ कैसे होता है, कि ये 10 नाड़ियां वो किसी पशु में बनाती हैं, ये बाकी की 10 नाड़ियां किसी मछलियों में बनाते हैं। तो ऐसा कहीं भी कुछ कहीं कनेक्शन मिलता है क्या? छांदोग्य उपनिषद में इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। कौन से उपनिषद में? सॉरी, छांदोग्य। छांदोग्य, अच्छा ठीक है। छांदोग्य में इसका डिस्क्रिप्शन है, बृहदारण्यक में भी थोड़ी सी रेफरेंस है। अच्छा, तो कभी हम दोनों को करेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। वहां बड़ी क्लियरली बताया गया है कि ऊपर से, यानी कि ब्रह्मरंध्र से और मस्तिष्क से जिसके प्राण निकलते हैं वो मोक्ष को जाते हैं। इसके बाद जिनके प्राण अबव द माउथ, नाक से, कान से, या आंखों से, या कहीं भी मस्तिष्क हेड से निकलते हैं, वो मानव शरीर में दोबारा जाते हैं। जिनके प्राण मुख से निकलते हैं वो एनिमल योनि में जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद मुंह से नीचे के जितने भी हैं, नाभि से भी, हृदय से भी, किसी भी और योनि से भी, और नीचे के होल्स से भी जिनके भी प्राण निकलते हैं, वो बहुत ही नीच योनियों में जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की। तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन छांदोग्य में और बृहदारण्यक में है, और वो समझाती भी है कि इसका कारण क्या है और कैसे होता है। मगर आप ये देखेंगे आमतौर पे, अगर आपने कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में और इन जगहों में देखा होगा, तो मैं तो ये देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, सुनता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के प्राण मुख से ही निकलते हैं। ज्यादातर लोगों के प्राण वो मुंह खोल के ही अपने प्राणों को त्याग करते हैं, क्योंकि उन्होंने दोबारा किसी ना किसी एनिमल योनि में ही जाना है।
तो वो उससे ही उनके प्राण ज्यादातर निकलते हैं, ये देखा जाता है आमतौर पे। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियन, तो वो पशु को खाते हैं तो पशुओं में ही जन्म लेते हैं? कर्म का फल तो देना पड़ेगा ना, कर्म का फल तो देना ही पड़ेगा, पे बैक तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उस योनि में जाते हैं। और चलो, किसी का वेरी कोई गुड। प्रश्न हाँ इस नीतू, लेवल पर? हाँ जी, किसी और का प्रश्न है इस लेवल पर एट दिस मोमेंट? एक मिनट बेटा, हाँ एक प्रश्न है, 1 मिनट है पीयूष जी, मैं अभी बताती हूँ। ठीक है हाँ बोल बोल नीतू। प्रभा जी, अभी प्रश्न क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, या अभी भी कुछ है? क्लियर है? युक्ता जी क्लियर है? आपने भी पूछा था। हाँ जी, अब क्लियर हो गया, क्योंकि हाँ नहीं, बहुत अच्छा, अब क्लियर हो गया। थैंक यू। तब ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब कठोपनिषद की समरी शुरू कर लेते हैं, और समरी के बीच में, क्योंकि हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 के एंड तक पूरा का पूरा समरी में कवर करेंगे, कुछ आज करूंगा बाकी कल कर लूंगा। समरी के बीच बीच में भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये समरी हो जाने के बाद दोबारा फिर कठोपनिषद को तो हम पिकअप करेंगे नहीं कि इस पर क्या चर्चा हुई थी। तो बीच में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। नचिकेता की कहानी है और यम की कहानी है। नचिकेता के थ्रू यम ने एक लेसन, यम के मुंह से इसके प्रिंसिपल्स के लेसन, मृत्यु के लेसन हमको दिए गए हैं। नचिकेता अपने पिता के साथ रुष्ट होकर यमाचार्य के पास जाता है। उसके पिता ने उसे कह दिया है कि जा, मैं तुझको यम को दान करता हूँ। यम के द्वार पर वो 3 दिन बैठा रहता है और यम उसको नहीं मिलता, तो इसके कारण यम को लगता है कि यह अतिथि सत्कार में थोड़ा दोष हो गया है, तो उसको यम आशीर्वाद मांगने के लिए कहता है कि तू मुझसे 3 वर मांग ले, क्योंकि तू 3 दिन बाहर बैठा रहा था, मैंने तेरा सत्कार नहीं किया, तो तू मेरे से 3 वर मांग ले। पहले वर में तो नचिकेता अपने पिता की प्रसन्नता और उसकी शांति मांगता है, और प्रसन्नता और शांति के बाद अगले 2 वरों में वो मांगता है, पहले में कि स्वर्ग के साधन क्या है मुझे ये समझाइए, और मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे ये समझाइए। ये सारा का सारा कठोपनिषद बस इन 2 प्रश्नों पर ही टिका हुआ है। सारे के सारा कठोपनिषद इन पर ही, इन प्रिंसिपल्स पर ही बात करता है। अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग स्तर में समझाया गया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और स्वर्ग के साधन क्या है। प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिकल्स सब बताए गए हैं यहाँ पर। पहले अध्याय में प्रथम वल्ली में बताया कि स्वर्ग के साधन हृदय में बसी अग्नि है, और इस अग्नि को संरक्षित, सेफ रखने वाली इसके आसपास की 3 ईंटें हैं, 3 ब्रिक्स, जो इसको संभाल के रखती हैं। ये मूल प्रकृति है एक, दूसरी है जीवात्मा और तीसरी है परमात्मा जी। पर मूल प्रकृति के साथ साथ इन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन मोस्टली अपने कारण शरीर, अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी और कॉजल बॉडी, कारण शरीर और सूक्ष्म और स्थूल शरीर, इन शरीरों को लेकर इसको समझाया है। तो शरीर समझ लीजिए या प्रकृति समझ लीजिए, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों का आपस का कनेक्शन, आपस का संबंध, इनकी आपस की संधि, इंटरेक्शंस, इनके इंटर रिलेशंस, यही ज्ञान है जो साधन बन जाएगा स्वर्ग का, जो न ही भय दिलाएगा, न भूख प्यास, न दुख, न बुढ़ापा, न रोग, न मृत्यु, और जन्म मरण से मुक्ति दिला देगा। फिर नचिकेता मृत्यु के पश्चात क्या होता है ये पूछता है अपने तीसरे वर में। यम उसको अनेक प्रलोभन देता है कि तू मेरे से धन धान्य ले ले, जमीनें ले ले, राज्य ले ले, घोड़े हाथी ले ले, स्त्रियां मांग ले, सारी पृथ्वी की वस्तुओं को ले ले, जो किसी ने ना मांगा हो वो मांग ले, ये सब कुछ तू मेरे से ले ले, मगर इस प्रश्न को छोड़ दे, कुछ भी और मांग ले। मगर नचिकेता प्रलोभनों में नहीं पड़ता, फंसता नहीं है। वो कहता है नहीं, मुझे ज्ञान ही चाहिए, मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है यही बताइए। अब दूसरी वल्ली में यम उसके प्रलोभनों में ना फंसने की प्रशंसा करते हैं और उसको समझाना आरंभ करते हैं। वे इस कॉन्सेप्ट को श्रेय और प्रेय, इन 2 वर्ड्स को यूज करके समझाते हैं कि ये 2 कर्म के मार्ग हैं। कर्म के 2 मार्ग हैं, श्रेय का मार्ग, प्रेय का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म फल, कर्मों का मार्ग। पर ये दोनों ही कर्म के मार्ग हैं,
श्रेय है निश्रेयस का मार्ग, यानी कि ज्ञान और विद्या से ग्रहण करके निष्काम कर्म का मार्ग। ये जो निष्काम कर्म है, ज्ञान है, विद्या है, ये है निश्रेयस है, मतलब अपने लिए नहीं किया हुआ, ये सारा का सारा है श्रेय का मार्ग। और प्रिय, प्रिय उसको कहते हैं जो कि अपने लिए प्रिय होता है, इंद्रियों के लिए प्रिय होता है, मन को, बुद्धि को प्रिय लगने लगता है, सांसारिक आकर्षण है, अविद्या है, अज्ञान है। वो मार्ग जिसको हम, जो हमको लोभ दिलाता है, मोह दिलाता है, वो प्रिय का मार्ग है। देखिए, किसी से बात की, मैं आपको एक टॉक दे रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप भी किसी से कुछ कहते हैं या कुछ बातें करते हैं, कुछ लिखते हैं या कोई चीज आप ब्रॉडकास्ट करते हैं या कोई चीज आप पब्लिकली, तो आपको एक ये रहता है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, कि मुझे लोग कहें कि हाँ भाई अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा। ये क्या होता है? ये मोह होता है। ये मोह जो होता है, ये मोह का संस्कार अंदर बैठ जाता है, और ये मोह, ये प्रिय है, यही प्रिय है। जब तक तो ये ज्ञान बांटना जो था वो निश्रेयस था, निष्काम था, कि मेरी उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, तब तक तो वो ठीक था, वो श्रेय हो भी सकता था, श्रेय होता ही होगा। मगर जैसे ही उसमें मोह लगा कि अब मेरे को 10 लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, अब 50 कहें तो और भी अच्छा है, फिर अगली बार 200 500 कहें कि यू आर द ग्रेटेस्ट, ये जो मोह है, ये प्रिय का मार्ग है। ये इसमें जकड़ता है, ये अभिमान को ग्रो करता है, और इससे ही अभिमान फीड होता है। ये फर्क पड़ जाता है प्रिय के कॉन्सेप्ट में और श्रेय के कॉन्सेप्ट में। यहीं पर एक लाइन खींचनी पड़ती है कि दिस फार एंड नो फर्दर, आई हैव टू स्टॉप इट। अपने शरीर में जिससे कि हम सब काम पीयूष करते जी, हैं। जी, कभी ऐसा होता है कि थोड़ा समय तो ये सब अच्छा लगता है, उसके बाद होता है कि बस बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक हो गया, वो लेने में तकलीफ होती है। देखिए ऐसा उसके है बाद कि जी, अच्छा तो हर वक्त लगता रहता है। जिनको ये अच्छा लगता है उनको इस अच्छे लगने की लत लग जाती है, नशा चढ़ जाता है, आदत हो जाती है। फिर वो जो अच्छा नहीं लगता उसको वो काटते रहते हैं, बाहर धक्का देते हैं, फेंक देते हैं, उठा के निकाल देते हैं बाहर। ये बड़ी कॉमन सी यही बात होती है। तो अच्छा तो लगता ही रहता है जब तक कि अपने अंदर से इस बात की चेक नहीं उठेगी कि मुझको इसके अंदर नहीं भटकना, कि मैं ये प्रलोभन में फंस रहा हूं, मैं इस अभिमान में फंस रहा हूं, मैं ये प्रेज में, मोह में फंस रहा हूं, और ये मोह मेरे को नीचे ही लेके जाएगा। ये ये मेरे को एकदम ही आ जाता है ना ध्यान, ऐसा ध्यान आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ जाए तो परमात्मा की दया है, बहुत ही अच्छी बात है, और उस पर अमल करें तो और भी अच्छा है। यही बस वो अभ्यास और वैराग्य है। आपने इसी से वैराग्य ले लिया, वैराग्य ले लिया कि मुझे इस भावना से, इस मोह से नहीं जुड़ना। तो जैसे ही इस से ना जुड़ने का डिसीजन ले लिया और चेक करना शुरू किया, तो वैराग्य आना शुरू हो गया। और जब उस वैराग्य का अभ्यास करेंगे कि रोज, एवरी टाइम, विद एवरी पर्सन, हबी सभी के साथ मेरे को ऐसा ही नहीं जुड़ना, तो बस अभ्यास, उसका अभ्यास शुरू हो गया। तो अभ्यास और वैराग्य चलता रहेगा। पर ये काम बहुत मुश्किल है, कह देने से कि मेरे में लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन ये होता सब में है। तभी तो इसके बारे में ये कहा गया है ना कि कोई इसको, मान लेता है, कोई नहीं मानता। हाँ, तो तभी कहा गया ना कि कॉन्शियसली इसके ऊपर विचार, अपना अटेंशन देनी पड़ेगी, और कॉन्शियसली वैराग्य स्मॉल स्टेप्स में लेना पड़ेगा। तभी मैंने समझाया आपको कि अपने विचार पर जरा 1 मिनट ध्यान देके देखिए। विचार हर वक्त ही किसी ना किसी सांसारिक, प्राकृतिक आकर्षण और वस्तु पे लगा, में उलझे ही रहेंगे कॉन्स्टेंटली। और जैसे ही आप उसको चेक करना शुरू करेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट दिस, ये विचार फिर क्यों आ गया, इसको हटाओ, फिर क्यों आया, फिर इसको हटाओ, इसके बारे में आया, ये भी हटाओ, उसके बारे में, उसको भी हटाओ, मेरे को नहीं करना ये विचार, और उसकी जगह मेरे को विचार कॉन्स्टेंटली क्या करना है, ज्ञान का करना है, परमात्मा का करना है। तब क्या होगा? ओम बोलने से भी होता है ना, ठीक? क्या चीज?
ओम बोलने से भी हाँ बिल्कुल बंद होता हो है, जाता ओम से भी होता है, कई चीजों से होता है। स्मरण करिए, मंत्र बोलिए, ओम जाप करिए, कई चीजों से हो जाता है। आंखें बंद करके उसको धक्का लगा दीजिए बाहर, कई चीजों से होता है। कोई चीज जो मन को लुभानी शुरू करती है ना, वो हमको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि मैं इस चीज को पसंद करना शुरू कर रहा हूँ। फूड हो, कोई चीज वस्तु हो, कोई मनुष्य हो, वो 1 सेकंड में समझ आ जाता है कि आई एम लाइकिंग दिस थिंग और लाइकिंग दिस पर्सन। है। तो उसको वहां रोका जा सकता है, उसी वक्त रोका जा सकता है कि डोंट गेट entrapped into this feeling, इस मोह यस को मत यस चकड़ने। करेक्ट। अगर उसको नहीं करेक्ट। रोकेंगे तो वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर बढ़ने के बाद रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रोका तब जा सकता है, तो उसी को रोको। उसको रोकेंगे तो ये प्रेम मार्ग जो है वो खुद चेक होने लगेगा। पीछे यही ये प्रेम, पैरेलल थिंकिंग में भी ऐसा ही होता है, वो थिंकिंग चलता है तो भाग जाता है, उसको अपने आप को लेके भाग जाता है। हाँ बिल्कुल, वो पैरेलल जो भी स्ट्रांग होगा, जो भी स्ट्रांग होगा वो पकड़ लेगा। और हाँ हमारे जी। को देखिए, हमको मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का सारा कारोबार, सारी जिंदगी का सब कुछ ही प्राकृतिक और सांसारिक वस्तुओं के साथ है। हाँ जी। सारा काम ही दूसरे लोगों से है, सारी इंद्रियां ही बाहर के ज्ञान को ही लाके हमको देती हैं, ठीक है ना। तो जब इतना सब कुछ बाहर के ज्ञान से ही हो रहा है, तो हमारी सारी इंटरेक्शंस उसके, हमको आदत पड़ी हुई है कि हम बाहर के ज्ञान से, प्राकृतिक सांसारिक ज्ञान से, इन्हीं वस्तुओं से हमको सब कुछ लेना है, हमको इंटरेक्शंस करते रहना है। तो जब तक इस आदत को हम कंट्रोल करके नहीं रोकेंगे कॉन्स्टेंटली, ये नहीं रुकेगी। या उस आदत की शेप को, उसके भाव को चेंज नहीं करेंगे कि हमको काम तो लेना है, इंटरेक्शंस भी करनी है, अपना काम भी करना है, व्यापार भी सब करना है, लेकिन उसमें मोह, लोभ, माया, ममता नहीं लानी, उसके साथ कोई अटैचमेंट्स नहीं लानी, उसकी अट्रैक्शंस को अपने अंदर नहीं आने देना। तो जब ये होगा तभी उस पर रोक लगनी शुरू होगी। जब जी रोक नहीं लगेगी तो कहां से चेक होगा? तो जब चेक होगा जी। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज राइट। रियली वेरी डिफिकल्ट। सारे दिन में अगर मैंने आपसे एक बार 5 मिनट के लिए एक बात कही थी कि एक दिन में 5 मिनट करने का एक अभ्यास करिए, जी मुझे नहीं पता किसी ने किया नहीं किया, किया, लेकिन बिल्कुल किया। वेरी गुड। तो लेकिन 5 मिनट के अलावा जो दिन के अंदर बाकी के 23 घंटे 55 मिनट हैं, वो भी तो उस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल भी लगे रहते हैं ना। बिल्कुल। तो ये इतना मुश्किल है कि वो सारा का सारा ट्रैक साफ करना, उसके लिए अभ्यास करते रहना पड़ता है, उसके लिए वैराग्य करते रहना पड़ता है। इसीलिए हर जगह, चाहे वो योग दर्शन हो और चाहे वो हमारे कठ उपनिषद हो या दूसरे कोई उपनिषद या कोई ज्ञान की पुस्तकें हो, दर्शन हो, सब कहते हैं कि परमात्मा से मदद मांगो, सब कहते हैं कि परमात्मा से गुहार लगाओ। हमने वो अभी ग्रंथियों वाला जो मंत्र, जिस पर हमने बात पहले की थी, पाश वाला जो मंत्र हमने कहा था, ऋग्वेद का मंत्र, उस पर हमने यही कहा था कि ये तो सच है कि वो बंधे हुए हैं और मुझको कम से कम अवेयरनेस हो गई है कि ये ग्रंथियां मेरे ऊपर पड़ी हुई हैं। जब अवेयरनेस हो गई है कि मेरे अंदर ये गलत चीज है, तभी दूर होगी। पहली तो स्टेप अवेयरनेस है। जी। जो मनुष्य कहता है कि मैं जिंदगी में कभी कोई गलत काम करता ही नहीं, आई नेवर रिग्रेट एनीथिंग आई डू, वो करेक्शन कहां से करेगा? जो इंसान कहता है मेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, तो वो उसको ठीक कैसे करेगा? जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, तब तक इन ग्रंथियों की, गांठों की अवेयरनेस, पाशों की अवेयरनेस, में किस चीज में बंधा हुआ हूं, जब उसकी अवेयरनेस आएगी तब समझ में आएगा कि ये कटेंगे तब जब इनका कर्म फल मिल जाएगा। तब परमात्मा से पुकार लगाई जा रही है कि हे परमात्मा, कर्म फल देके इनको काटो, ताकि आगे से मैं इनके जकड़ में, पकड़ में ना पड़ूं, ये मेरे संस्कारों को दूषित ना करें। कर्म फल से कट जाएंगे तो दोबारा ये उभरेंगे नहीं, उनको रोक के रखना। उसके लिए परमात्मा से मदद मांगी गई है कि क्योंकि मेरे मन के अंदर, मेरे विचार के अंदर, मेरे अपने कर्मों के अंदर, मनस वचन सब कर्मों के अंदर परमात्मा साक्षी रहता है। परमात्मा को मेरा हर कर्म पता है,
मेरी हर भावना, हर कामना, हर इच्छा परमात्मा को पता है। पहले भी तो मेरी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करता आया है ना। तो अब ये कामना, अब ये इच्छा है कि इनको काट के खत्म करो ताकि मैं ग्रंथियों से, गांठों से छूट सकूं। तो जब कामनाओं के लिए उसको विश किया था कि हे परमात्मा मेरा ये काम करा दो, या ये गॉड ये पूरा हो जाने दो, ओ दिस इज ग्रेट, आई शुड गेट दिस। तो जब ये ग्रंथियों का काम, जब ये कामनाओं का काम, वासनाओं का काम, सब चीजें परमात्मा की मदद तो मांगी ही थी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहाँ भी तो जब ग्रंथियों को काटना है, संस्कारों को क्लीन करना है, तो फिर परमात्मा की मदद मांग लो, गुहार लगाओ कि ये परमात्मा इनको काटो, कर्मफलों को दूर करो ताकि मैं इनके बंधन से छूट सकूं। और ये जब कुसंस्कार नहीं होंगे, बुरे कर्म नहीं होंगे, तो बुरे कर्म फल भी नहीं होंगे। ये भी तो कर्म है ना। ये जो मन से अपने आप को चेक करना, करेक्ट करना, ग्रंथियों से छूटना, परमात्मा से प्रार्थना करना, ये भी तो सारा कर्म है, और इनके भी तो कर्म फल मिलेंगे। तो जब शुभ कर्म फल मिलने शुरू हो जाएंगे, तब अपने आप मेरे लिए ये सारा कुछ छूटेगा और मोक्ष का मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। यही प्रेय और श्रेय है कि श्रेय मांगूंगा तभी ये प्रिय चीजें जो लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, वो छूटेंगी। यही है प्रेय और श्रेय। ठीक है। तो जब आप आदत सही बात की है। बात करते हैं Sorry? तो जब आप आदत की बात करते हैं तो जैसे कई लोगों को शराब की आदत होती है, एक तरह से एडिक्शन होता है, और उन लोगों को, कई लोगों को ये मालूम भी होता है कि ये ठीक नहीं है, बट फिर एडिक्शन है तो सुबह शाम पीना चालू रहता है उन लोगों का। सो उन लोगों को तो समझा भी नहीं जा सकता कि कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। नहीं, तो यहाँ प्रॉब्लम वही है ना जो इन्होंने कहा आपको। इन्होंने आपको जब शरीर की बात कही है, बताई है, जब उन्होंने कहा कि शरीर एक रथ की तरह है और घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं, और वो संसार की प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना काम करती रहती है, उनके ऊपर वो घास चरती रहती है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। राइट। ठीक वैसे जैसे कि कोई दुष्ट घोड़े जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर भागते हैं। तो ये दुष्ट घोड़े वाली बात ही है ना यहाँ पर, कि जब हर इंसान को पता है कि मैं इस लत में, देखिए आपने शराब की बात कही है, छोटे छोटी जो और चीजें ले लीजिए, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसकी कि हर इंसान को, कईयों को कई किस्म की लतें लगी रहती हैं। ठीक है। सिगरेट की जैसे जो भी ऐसी कोई भी आदतें ले लीजिए, गप्पे मारने की लत, ठीक है ना, या कोई भी और चीज, खाने की, पीने की कोई भी लत, चाहे वो कुछ और ही कोई हार्मलेस चीज हो, नशा नहीं करती है, मगर कोई भी चीज की लत तो होती है ना, चुगली करने की। आदत तो पड़ी होती है ना, या ऐसी बातें सुनने की, या ऐसी चीजें देखने की, पढ़ने की, टीवी में वॉच करने की, कहीं भी कोई भी चीज की लत तो होती है ना। हर एक लत जो होती है वो बांधे तो रखती है ना, और मनुष्य को पता होना चाहिए कि मैं इसको कंट्रोल मैं कर रहा हूं या ये मेरे को कंट्रोल कर रही है। मैं इसका स्लेव हो गया हूं या ये मेरी स्लेव्स है। यही उसका आत्म परीक्षण है ना। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी, करेक्शन नहीं हो सकती। करेक्ट। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, करेक्शन नहीं हो सकती। जब तक बीमारी का एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, इलाज नहीं हो सकता। राइट, बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। यही प्रेय और श्रेय में फर्क है कि जो प्रेय होता है, देखिए कठोपनिषद भी ये कह रहा है और बाकी जगहों में भी कहा है कि जो अज्ञान होता है ना, इसने आगे कही है ये बात 5वें में, शायद 4थे या 5वें चैप्टर में, जो अज्ञान होता है ना, अज्ञान अपने साथ अभिमान लेकर आता है, और अभिमान, अज्ञानी को अपने अज्ञान पर अभिमान होता है। ये नेचुरल है, ये नेचुरल प्राकृतिक है कि हर एक विशेष सर्कल में ये पक्का है ही, बिल्कुल। अज्ञानी को अपने अज्ञान पर अभिमान होता है, और जो उसको चैलेंज करता है वो उसके साथ भिड़ जाता है, उसको बाहर निकाल देता है, धक्के मार देता है, हटा देता है कि हु आर यू, कि मेरे से ज्यादा तुमको नहीं पता। ये अज्ञान जो होता है वो अभिमान लेकर आता है साथ। जैसे दुर्योधन को था, दुर्योधन को जैसे था। जब तक ये क्रैक नहीं होगा, जब तक ये क्रैक नहीं होगा, जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी कि ये प्रेय का मार्ग है, ये मुझे प्यारा है मगर ये सच्चा और करेक्ट नहीं है, इसके बियॉन्ड श्रेय का एक मार्ग है, ये अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक ये काम नहीं बनेगा।
तब तक ये नहीं चलने वाला काम। तो दुर्योधन को मालूम था कि वो गलत काम कर रहा है, फिर भी वो तो कहता मैं कहता था तो ना, नहीं उसने तो कहा ही है कि मुझे पता है कि उसने- धर्म क्या है, पर मेरी उसकी हाँ। तरफ कोई रुचि नहीं है। नहीं, आप दुर्योधन का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने इस बात में कभी बात नहीं की है, लेकिन हम लोग ये एग्जाम्पल भीष्म का लेते हैं कि भीष्म पितामह की क्या मजबूरी थी। ठीक है, अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने लोगों में, जान पहचान के लोगों में, सब में देख लीजिए, सबके अंदर आपको वो भीष्म पितामह का थोड़ा 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 रूप मिल जाएगा। हाँ। कि मैं जिसके पास घर में रहकर, जिसके साथ में रह रहा हूँ, जिसकी मैं रोजी रोटी खा रहा हूँ, मैं उसके विरुद्ध बात कैसे कर सकता हूँ? राइट। करेक्ट। मुझे पता है कि मेरा बेटा जो है वो झूठ है, मेरा बेटा जो है वो शराबी है, मेरा बेटा जो है वो ये कर रहा है, मगर मैं उसको कभी टोका होगा तो टोका होगा, मगर मैं उसको नहीं कुछ कहता। ही इज वेरी गुड टू मी। मैं एक कंफर्ट जोन में जी रहा हूं। ठीक है, अगर मेरा बच्चा, मेरी बेटी अपने अज्ञान के ऊपर अभिमान कर रही है और अभिमान के कारण अपने ज्ञान का, अपने गुरु का, इन बातों का अपमान करती है, तो मैं उसको टोक नहीं सकता। मैं उसको यही कहूंगा कि तूने ग्रेट किया, आई एम विद यू। ठीक है ना, ये भीष्म फैक्टर है ना सब में। आप देख लीजिए कि हर घर में, हर सीनियर में आपको ये चीज मिल जाएगी, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी है, उसको डिपेंड करना है रोजी के लिए, रोटी के लिए, फिजिकल हेल्प के लिए, मेडिकल के लिए, जो भी है उसको डिपेंड करना है। ठीक है ना, बंधन में आ गया। ये बस यही चीज है, यही फैक्टर है। हम लोग एग्जाम्पल तो यूज कर लेते हैं भीष्म पितामह का, लेकिन वो एक्सट्रीम में हम एग्जाम्पल यूज करते हैं क्योंकि दूसरे किसी का है। अपने ऊपर ढाल के देखिए इस बात को, अपने घरों में, परिवारों में, बड़ों में देखिए, सारे संसार में यही चीज है। यही फर्क पड़ जाता है प्रेय और श्रेय के अंदर। सच बात बोलने वाला हमेशा कड़वा होता है, सत्य पथ पे चलने वाला हमेशा खटकता है, हमेशा लगता है कि ये क्या है, आई डोंट वांट टू फेस द ट्रूथ, क्योंकि हम अपना ट्रूथ ही नहीं फेस करना चाहते, किसी और से सुना हुआ क्यों फेस करेंगे। यही प्रेय और श्रेय में फर्क पड़ जाता है, यहीं पर सारी सोसाइटी में फैली हुई है ये बात। तो अपने शरीर, हाँ जी, भीष्म जी की, भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हस्तिनापुर के लिए प्रण लिया था, पर वो तो लोगों के बीच में फंस गए। नहीं वो जो हस्तिनापुर का प्रण था या नहीं था, हस्तिनापुर क्या, तो जमीन का प्रण तो था नहीं कि मैं किस जमीन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। हस्तिनापुर तो एक राज्य है ना, राज्य हाँ जी, है ना, तो वो एक सोसाइटी है, एक देश है ना। तो जितने भी लोग, आप देख लीजिए कि जितने भी लोग गलत काम करते हैं, जो देश के विरुद्ध का काम करते हैं, जो कहते हैं कि देश के टुकड़े करेंगे, जो कहते हैं हम खलिस्तान बना देंगे, वो भी सब कहते हैं कि हम तो देश के ही काम कर रहे हैं। वो तो यही कहते हैं सब कि हम देश का भला कर रहे हैं। वो भी कहते हैं हम बड़े देश प्रेमी लोग हैं जी, हम देशद्रोही नहीं है। किसी को कह के देखिए आप देशद्रोही, वो लड़ने लगेंगे आपसे, मगर हैं तो वो देशद्रोही ना। बिल्कुल। तो यही तो बात है ना, वो प्रोटेक्शन के नाम पर देशद्रोह का काम हो गया ना भीष्म से भी। जब उसने गलत का साथ देना शुरू किया, तो प्रजा और देश और राज्य, इनके विरुद्ध का काम हो गया ना। बिल्कुल। तो वो यही बात सारी है ना, कि आप किस ट्रैप में फंसे हुए हो। आप अपनी ही बातों के ट्रैप में, ये सारी गांठें आपने खुद इंस्टॉल की हुई हैं अपने ऊपर। यही बताया है ना, यही सारी गांठें हैं ना, हृदय की ग्रंथियां जो अपने ऊपर खुद इंस्टॉल की हुई हैं। ठीक है, जो कि बेस्ट एग्जांपल इन दिस इज कर्ण। उसका भी वही हाल है, वही हाल है। वो किसी ना किसी लोभ से अटका पड़ा है इसके साथ, गलत के साथ। इस लोभ से कि मैं एक राजा बन जाऊं, या राज्य कहलाऊं, या क्षत्रिय कहलाऊं, या मुझे कुछ इंपॉर्टेंस मिले, या मुझे मोह कि मेरा नाम हो। वही मोह ना, जो मैंने अभी बताया था कि 10 लोगों में नाम हो, 50 में नाम हो, 100 में नाम हो, वो भी उसी में अटका पड़ा है। और उसके जहां भी मोह रहेगा, जहां भी ये रहेगा, वहां गलत पापाचार जरूर होगा, जरूर होगा। चाहे वो बहुत छोटी सी मात्रा में हो, किसी एक मनुष्य के साथ हो, 10 के साथ हो, बड़ी मात्रा में शुरू हो जाए, होना जरूर शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तो अपने साथ होगा, अपने ऊपर अहिंसा होगी। राइट, बहुत जरूरी है, यही बातें समझा जाती हैं।
और यही कर्ण है ने सारे तो साथ दिया था ना द्रौपदी चीरहरण में कर्ण का ही साथ था ना, सब में साथ था उसका, हाँ हर एक कर्म में हाँ उसका साथ था। हाँ रोक भी सकता था, धनुष बाण लेके खड़ा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल रोक हाँ, सकता था। कि मैं चैलेंज करता हूँ सबको, जी कुछ भी हो सकता है। 11 में से Everybody कोई has a choice। एक शब्द नहीं बोला, 11 में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। सभी यही बात है ना, चुपचाप बैठे भी हमेशा चॉइस रहती है, इंसान के पास कर्म की चॉइस हमेशा रहती है। स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, कर्म फल में स्वतंत्र नहीं है, वो मैं दूंगा। कर्म करने में तो स्वतंत्र है ना मनुष्य, जो भी कोई कर्म करता है वो कर्म करने में स्वतंत्र है। जी मैं एक बात कर सकता हूँ जी। इसमें क्या है, आप बहुत बढ़िया समझाया। इसमें उसमें ऐसा होता है कि गुण की भी गांठ हो जाती है, मतलब अच्छी चीजों की भी गांठ हो जाती है। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो भी संभालना जरूरी है। हम लोग जो एग्जांपल समझते हैं ना काफी, क्योंकि जो जिसको मैं ब्लैक और व्हाइट कहता हूँ, तो ब्लैक वाले एग्जांपल समझने काफी इजी हो जाते हैं कि भाई शराब की लत है, उसकी गांठ वगैरह वगैरह। मगर जो गुण की गांठ होती है ना, वो भी समझनी उतनी ही डेंजरस होती है और वो भी उतनी ही फंसा देती है। अभी जो कर्ण का बात निकला ना, तो मुझे लगा चलो एक रेफरेंस लेते हैं कि उसके दिल में कृतज्ञता की गांठ थी कि मुझे सारथी पुत्र कहा गया और सिर्फ दुर्योधन ही ऐसा निकला जिसने मुझे राज्य दिया और मुझे राजा की पदवी दी। तो एक उसको कृतज्ञता का भाव हो गया। वो कृतज्ञता का जो दबाव है वो इतना ज्यादा उसने खुद से ऊपर लिया कि उसने बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे जो गुण एकदम इसलिए हमारे जो गुण है ना, वो भी हमें गांठ ना दिला दे, वो देखना भी उतना ही जरूरी होता है जितने अपने अवगुण गांठ ना दिला दे। हाँ, तो यही देखिए, इसको एक स्टेप आगे लेके जाइए तो इसमें भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जो प्रभु की कामना है, वो कामना दिल में तो बसाई है कि मुझको प्रभु प्राप्ति करनी है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन उस कामना के साथ भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। वो भी मेरा कर्म फल है, परमात्मा ने दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो परमात्मा की मर्जी है। मैं उसके साथ मोह लोभ अटैचमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मैं उसी में फंस जाऊंगा। यही तो बता रहे हैं ना वो, कि जब ब्लैक से छूटना है तो व्हाइट से भी छूटना है, वो भी नहीं पकड़ में आना चाहिए, वो भी मुझको जकड़ नहीं ले। ठीक है, ये बात तो सुदामा ने कही थी ये कृष्ण जब उनको राजमहल राजपुरोहित बनाया वो राजा ने, और कृष्ण जी ने उनको सब राजमहल दिए, तो उसने सबसे पहले प्रार्थना की, ये सब में मेरे को मत फंसाइए आप। ठीक बात है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते होंगे या वो लोभ और मोह नहीं चाहते होंगे, मगर इसको भी बड़ी क्लियरली कृष्ण भगवान इसी तरह समझाते हैं कि जो कामनाएं हैं, जब दूसरी कामनाओं को हटाएंगे तो मन में कोई ना कोई कामना तो जागती ही रहेगी, रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। तो मन के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की कामनाओं को लेकर आइए, लेकिन उन कामनाओं के साथ भी लोभ और मोह नहीं हो सकता, उनके साथ भी आप चिपक नहीं सकते। तभी उनसे भी वैराग्य लेना पड़ेगा, उनसे वैराग्य का अभ्यास भी लेना पड़ेगा। देखिए, ये तो सबसे कठिन है। यही बात है यही तो बात है सारी, कि वो और भी कठिन है, क्योंकि और वो भी फिर कठिन है, क्योंकि वो भी फिर मोह में डाल देगा, वो भी लोभ में डाल देगा, वो भी गलत काम कर पाएगा, वो और भी वो सब पावर में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच बात, वो और भी कठिन है, मगर वो भी जरूरी है। जब तक वो भी जरूरी नहीं होगा तो भी तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, तब तक कुछ ना कुछ चिपका रहेगा साथ, कोई ना कोई गांठ पड़ ही जाएगी, चाहे वो इस किस्म की हो या चाहे उस किस्म की। सही बात। ठीक है, अब ये और आगे कंटिन्यू करूं सारा अपने समरी को, या कल समरी फिर पिक कर लेंगे? जैसा उचित लगे आपको। कल जरूर करिएगा एक बार। नहीं, समरी को पिक करूंगा, अभी तो फिर चलेगी, अभी तो फर्स्ट चैप्टर पर ही स्टार्ट की थी बात करनी। कर लो, मेरे ख्याल से समरी चालू रखे आप। हाँ ठीक है, या समरी चालू रखिए और उसको थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो 2-4 मिनट और करते हैं, फिर उसके बाद फिर पॉज कर लेंगे। तो अपने शरीर में जिसमें ये सारे कर्म होते हैं, इसमें मानसिक वाचिक कार्मिक कर्म होते रहते हैं। उसी शरीर के हृदय में जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी बैठा है।
जो सारे कर्मों का जानने सुनने वाला ऑब्जर्वर है। उन कर्मों के कर्म फल को वो निर्धारित करता रहता है। ये कर्म और कर्मफल मृत्यु के बाद भी रहते हैं। ये मरते नहीं हैं, भस्म नहीं होते, कहीं चले नहीं जाते। मनुष्य जीवन के अनेक कर्म मिश्रित करता है, अच्छे भी और बुरे भी। इनका चयन और पालन भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। दोनों साथ साथ मिश्रित होते हुए भी अलग अलग डेस्टिनी प्रदान करते हैं। एक कल्याण मार्ग का, एक ज्ञान मार्ग का, अलग अलग ले जाते हैं। जो कल्याण और ज्ञान मार्ग में ले जाते हैं वो अलग कर्म है, और दूसरे कर्म ऐसे होते हैं जो कि ग्रीड और एवरेज में फंसाकर अज्ञान की ओर धकेल देते हैं। ये एक श्रृंखला चेन की तरह बांध लेते हैं और एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। ये जंजीर जकड़कर जन्म मरण के बंधन में डालती चली जाती है। फिर मोक्ष की ओर, स्वर्ग के साधन की ओर ये आगे नहीं बढ़ती, ये अटका देती है। प्रेम मार्ग में फंसे लोग अपने को अति ज्ञानी मानते हैं और दूसरों को भी गलत राह पर लीड करते रहते हैं। ये अज्ञान और अविद्या का बड़ा नेचुरल आउटकम है। संसार इनसे भरा पड़ा है। ये सब नीचे की योनियों में फंसते ही चले जाते हैं। इन्हें अपने अज्ञान पर अभिमान होना, यही इनकी पहचान है। इन्हें फिर जन्मों जन्मों तक ज्ञान और ब्रह्म विद्या सुनने का मौका नहीं मिलता। ये उसको गंवा चुके होते हैं। ये ज्ञान तर्क से नहीं मिलता, इंद्रियों के साथ जुड़े रहने से नहीं मिलता। ये किसी अनुभवी ज्ञानी के द्वारा ही मिल सकता है जो स्वयं संशय रहित हो, डाउट रहित हो, जिसको शब्द प्रमाण पर यानी कि वेदों पर अटूट आस्था हो। जब इंद्रियां अंदर की ओर केंद्रित होंगी, बाहर के व्यवहार से रोक ली जाएंगी और अपने अंतः में आत्मा से जुड़ेंगी, तब इस ज्ञान का आभास होना आरंभ होगा। ये अपनी शुद्ध अनादि अमर आत्मा से परिचय होगा। यही आगे का मार्ग खोलेगा, यही शुरू करेगा साधन को। ये एक अभ्यास का विषय है। केवल सुन लेने से ज्ञान नहीं मिलता, इसका अभ्यास करना ही होगा। हर मनुष्य मरण धर्मा होता है, रोज रोज मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उसे ये समझना ही होगा कि ज्ञान की बातों को भली प्रकार सुन समझकर, उन पर मनन चिंतन करके, उन पर बिना डाउट के, बिना संशय के, उनको धर्म जानकर उन पर आचरण करके अभ्यास करना ही श्रेय मार्ग पे चलना होगा। वरना तो मरण धर्मा सभी है, मरना भी सभी को है और मरण जन्म मरण में फंसे भी सभी रहेंगे। तभी वो श्रेय मार्ग को पा सकेगा जब इस बात को वो समझ सकेगा। अब यहाँ पर एट दिस स्टेज यहाँ पर ओम शब्द का परिचय करा दिया गया। इसी नाम से परमात्मा को जानो, उसके ही नाम का स्वाध्याय, तप और उसी के लिए ब्रह्मचर्य भी उसी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। वही 4 पद वाला है, वही ओम भूर भुवा स्वाहा और उसके बाद शांत तुरीय पद, सभी उसी के पद हैं। वही अक्षर ब्रह्म है, उसे जान लेने से ही जन्म मरण के बंधन से मनुष्य छूट पाता है। अपनी आत्मा से परिचय पाने के बाद जब इंद्रियां, मन, बुद्धि का व्यवहार बाहर से बंद होकर आंतरिक होगा, तब इस आत्मा के द्वारा परमात्मा का परिचय होगा। आत्मा शरीर के साथ संपर्क स्थापित करता ही इसीलिए है कि पूर्व नियोजित एक निर्धारित कर्म करने के एक एजेंडा के साथ वो आता है। या तो ये स्व इच्छा से आता है, अपने डिजायर से आता है, और या फिर कर्म फल में बंधा हुआ आता है। यदि आत्मा और फिर परमात्मा से परिचय इस शरीर में ना हो पाया तो इस शरीर का छूटना ही अच्छा है। इस शरीर का लाभ क्या है जब इसमें ये परिचय ही नहीं मिल पाया। फिर दूसरे शरीर में ये संभावना, शायद ये उपाय मिल जाए, ये संभावना हो जाए। आत्मा तो नित्य है, अनादि है, अनंत है, वो मरता नहीं, नष्ट नहीं होता। मृत्यु तो शरीर की होती है और ये शरीर की मृत्यु निश्चित है। जो ज्ञानी इस शरीर का उपयोग करते हैं ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान जो कि आत्मा में समा जाता है और ज्ञान जो कि ओम शब्द में बताया गया है परम ब्रह्म का, यही श्रेय मार्ग कहलाता है, यही साधन है स्वर्ग पाने का। तो साधन समझा रहे हैं कि स्वर्ग पाने के साधन क्या है। जब जीवात्मा श्रेष्ठ श्रेय के मार्ग पे चलेगा
तो उसे परमात्मा का परिचय मिलेगा। वो जान पाएगा कि वो परम ब्रह्म सब वस्तुओं से महान है, वही सर्वव्यापक है, वही सर्वशक्तिमान है। उसी के साथ मिलन ही शरीर धारण करने का प्रयोजन है। सारी सृष्टि में वही परमात्मा फैला हुआ है। कहीं बिना कहीं गए, बिना कहीं ट्रैवल किए वो हर स्थान पे हमेशा मौजूद है, हर प्राणी में, हर एक में हमेशा ही है। उसी की चाह के लिए सब तप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसी की चर्चा हर वेद में है। वही लक्ष्य है। शाश्वत सनातन अविनाशी ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, वही महान है, वही अंतिम आश्रय है। सारे ब्रह्मांड का अधिपति स्वामी वह असीम है, आनंद स्वरूप है, वो एक रस है, हमेशा एक ही जैसा है, विभु है, अनंत है। केवल वही जानने योग्य है, वही पाने योग्य है। वही जो शोक मुक्त और मृत्यु से मुक्त करेगा। श्रेय मार्ग का लक्ष्य भी वही है। बड़े बड़े प्रवचनों से वो नहीं मिलता, उसको नहीं पाया जा सकता। तर्क वितर्क से भी वो नहीं मिलता, तर्कों से, आर्ग्यूमेंट से नहीं मिलता, बुद्धि के उपायों से भी वो नहीं मिलता। उसे लक्ष्य जानकर ही उसकी तपस्या, उपासना, इच्छा, प्रयत्न करो। वो स्वयं ही तुमको चुन लेगा और तुम्हारे सामने अपने स्वरूप का दर्शन कराएगा। उस पर अटूट श्रद्धा, विश्वास, संसार से वैराग्य, तप, ब्रह्मचर्य और श्रेय मार्ग का आचरण, ये सब उस परम ब्रह्म की प्री कंडीशंस हैं। इसका अभ्यास करना ही होगा उसका परिचय पाने के लिए। आत्मा में अभ्यास से ही ये इच्छा बार बार जागेगी और बैठ जाएगी, घेर लेगी। लक्ष्य उस परमात्मा को पाना ही है। जब पुरानी बैठी इच्छाएं हट जाएंगी, उनसे वैराग्य होगा, तब कहीं जाकर यह अभ्यास होगा कि इस इच्छा का मुख्य केंद्र परमात्मा ही होना चाहिए। ये हमारे सेकंड चैप्टर की समरी हो चुकी। अब तीसरी वल्ली, थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर को कल पिकअप कर लेंगे और थर्ड चैप्टर पर कल समरी का भी कैरी ऑन करूंगा। तो 3, 4, 5, 6 की समरी जितनी भी हो जाएगी करेंगे, वरना नेक्स्ट वीक करेंगे। अब इनके समरीज के दौरान भी अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट्स उठेंगे तो उनको जरूर क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अभी कोई और प्रश्न, अगर कोई बात कहनी हो तो कह लीजिए, वरना फिर कल मिलते हैं। बहुत अच्छा था आज तो, बहुत ही समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। समझ के ऊपर समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। समझना ही प्रयास है, यही कोशिश है कि समझ में आना चाहिए। समझ जाएगा। देखिए, लास्ट के 2 मंत्रों में जाके कठोपनिषद की सारी सीक्रेट यमाचार्य ने बताई है। उसको भी पता था कि मुझको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करके ही ये सीक्रेट लास्ट में ही बताऊंगा, तभी समझ में आएगी। और अगर समझ में आ जाएगी तो ये आत्मा के अंदर ज्ञान बैठ जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय तो और कोई दूसरा होगा नहीं पास। तो उस वक्त ये ज्ञान आत्मा में बैठा होगा तो आत्मा इसको यूज कर सकेगी। बड़ी सिंपल तरीके से ये बात इसी तरह समझाई गई है। तो बात ही सारी ये है कि समझ में आनी चाहिए बात, तो हमको ये आत्मज्ञान अंदर बैठ जाता है और इस ज्ञान के ऊपर, इस समझ के ऊपर चिंतन मनन चलता रहे तो ये संस्कार बन जाएंगे।